मैम अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका चाहते हैं लव मैरिज करना और अर्जन ये है कि उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी सावन का समय चल रहा है। अगर आप ये उपाय इसी टाइम पे करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट देगा। आपको करना क्या है, दोनों को साथ में मंदिर जाना है, कलावा लेके जाइए। लड़का चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना कि मेरी वो बात माने, मेरी ही बात सुने और मेरे से ही प्यार करे, उसके लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड का जो नाम है उसमें जितने भी अल्फाबेट आते हैं, एक आपको काला धागा लेना है, उसमें अल्फाबेट के हिसाब से आपको गांठ बांधनी है। और जब भी आप गांठ बांधेंगे, मैं किसी को वश में करना चाहता हूँ, किसी को 24 घंटे के अंदर अंदर, तो क्या रेमेडी होगी उसकी? तो सबसे आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। मोरपंख होता है, उस पे आप मोरपंख बांध लीजिए कलावे पे, नीचे जो डंडी होती है वहाँ पर आप मोरपंख बांध लीजिए। जब आप बांधेंगे, शत्रुनाश के लिए कोई ऐसा वशीकरण टोटका बताइए जो सबसे अलग हो। जिस भी व्यक्ति को आप चाह रहे हैं कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाए, उसकी चप्पल लेकर के आनी है उसके घर से। आंखों से किसी को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर आंखों में देख करके बात करें, तो जब भी आप काजल लगाते हैं, अगर अपने को खुद का ऑरा ही ऐसा करना है जिससे कि हर कोई अपनी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दीवानगी जो है हमारी फैल जाए? आप जैसे परफ्यूम लगाते हैं तो आपको करना क्या है, परफ्यूम के साथ साथ में एक और चीज बना करके रख लेनी है कि जब भी आप बाहर जाए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं वशीकरण की, तंत्र की और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और जैसे कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है लव से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, इन्हीं चीज़ों के जो टोटके हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उन्हीं को हम लेकर आए हैं। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा जी, जो आपको बताएंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए मिलवाता हूँ उनसे और स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार पॉडकास्ट। कैसे हैं मैम? सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बढ़िया है, आप बताइए, सब ठीक? बढ़िया मैम, बढ़िया। सो मैम, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजी और ये जो तंत्र है उसको आपने कैसे सुना, मतलब इसमें कैसे आए हैं आप? जो एस्ट्रोलॉजी है, ये चीज़ जो भरोसा कर लेता है एस्ट्रोलॉजी पे, तो वो तो बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि आगे लाइफ में क्या करने वाला है, क्या होगा उसके साथ में, ये सारी चीज़ें वो आसानी से जान सकता है। बस बात है भरोसे की। हाँ, अगर आप सच्ची में भरोसे के साथ में आए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जानने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपके साथ में क्या होगा, क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो बिल्कुल आपको पूरा हल दिया जाएगा और उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जैसे रिलेशनशिप में हो गई या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आती क्यों है, इसका कारण क्या होता है मेनली? देखिए, स्पेशली जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, शादी में जो दिक्कत परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, सबसे पहले तो इसका कारण शुक्र और गुरु को मैं बोलूँगी, हाँ। है ना। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानी है, और आपके जो 7वां घर होता है वो वैवाहिक वाला घर होता है, अच्छा। वैवाहिक जीवन उससे देखा जाता है। अगर उस घर में आपका कोई अच्छा ग्रह बैठा है वो तो आपको अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपके ताराबल में खराब है, तो वो आपको एक नकारात्मक प्रभाव देगा। अच्छा। स्पेशली मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अगर आपका गुरु या फिर शुक्र खराब है, आपके ताराबल में गुरु या शुक्र खराब है और 7वें भाव में बैठा है वैवाहिक स्थान पे, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी लेकर आएगा ही आएगा। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि शादी के तुरंत बाद दिक्कत लेकर आएगा। अब कई सारे लोग ऐसे आते हैं, हमारी शादी तो बढ़िया चल रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपकी शादी में दिक्कत परेशानी है, तो ये तो गलत हुआ। गलत हुआ। हाँ, लेकिन शादी के बाद में जब से आपकी शादी हुई है और जब तक कि आप दोनों साथ में, वो टाइम पीरियड में कभी ना कभी ऐसी दिक्कत परेशानी उत्पन्न करेगा कि लड़ाई झगड़े, वाद विवाद वाली स्थिति बननी ही बननी है। और अगर आपका शुक्र खराब है और गुरु खराब है और उसी का ही पीरियड चल रहा है, तो वो स्थिति इतने आगे तक की जाएगी कि वो डिवोर्स के योग भी बना सकती है। अच्छा। और जैसे मैंने एक आजकल वायरल चल रहा है वशीकरण, और आपकी प्रोफाइल पे भी मैंने देखा था वशीकरण के कुछ टोटके बता रहे हो, तो क्या है वशीकरण? देखिए, वशीकरण बहुत काम करता है, ऐसा नहीं है कि वशीकरण काम नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा वशीकरण करा रहे हैं,
किस चीज़ के लिए करा रहे हैं और वो जेन्युइन है कि नहीं है ना। अब कई सारे लोग रीज़न नहीं बताएंगे कि हमें किस चीज़ के लिए वशीकरण करना है, लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप वशीकरण की तरफ जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा वशीकरण करा रहे हैं, सात्विक है या तामसिक है ना। अगर आप तामसिक की तरफ जा रहे हैं तो वो आपको क्या इफेक्ट देगा, सात्विक की तरफ जाते हैं तो वो आपको क्या इफेक्ट देगा। क्योंकि वशीकरण के कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे तरीकों से किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देता, लाभ देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या आप कार्य कर रहे हैं वो आपके ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, आपकी क्या दिक्कत परेशानी है उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। हाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने मन से कोई भी वशीकरण कर ले और वो आपको लाभ दे देगा, तो ये जेन्युइन नहीं है ना। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और जेन्युइनली आपको कोई दिक्कत परेशानी है उससे रिलेटेड, और आप सही तरीके से सही टाइम पे सही सामग्री के साथ करते हैं, बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। जैसे मैम कोई वशीकरण करवाना चाहता है किसी क्रिया के द्वारा, और अगर वो वशीकरण मैं करता हूँ किसी क्रिया के द्वारा, तब तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पीछे ऐसी क्या शक्तियाँ, ऐसी कौन सी साधनाएं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो आपने कर रखी है जिसके द्वारा ये सब कुछ संभव है? देखिए, डिपेंड करता है कि जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे, आपको किसी को वश में करना है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आपके साथ में रहे, किसी और की तरफ उसका ध्यान ना जाए, दोनों के बीच की बॉन्डिंग बनी रहे, वो चीज़ें असर करेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में किस तरीके की दिक्कत परेशानी है, किस तरीके की दूरी बनी है, क्या समस्या आई। अगर छोटी मोटी दिक्कत परेशानी है तो जो रील्स में डलती है, जो उपाय डालते हैं, वो 100% आएगा काम में अगर आप खुद करते हैं तो। अगर कोई बड़ी दिक्कत है, कोई बड़ी परेशानी है और वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि हम इसमें आगे उपाय की तरफ जाए, जैसे मोहिनी वशीकरण है ना। ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, दोनों के बीच में प्रेम लगाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। और कोई थर्ड पर्सन की बात मैं इस तरीके से नहीं कर रही हूँ कि कोई लड़की ही थर्ड पर्सन हो, है ना। चाहे वो फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कि बात नहीं करना, है ना, या फिर फैमिली कह रही है कि अदर कास्ट है, हम इसके साथ में शादी नहीं कराएंगे, दिक्कत परेशानी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, या फिर कहीं और अफेयर चल रहा है, तो थर्ड पर्सन के कारण भी दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए मोहिनी वशीकरण किया जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्या समस्या है, क्या सिचुएशन है उस पर। अच्छा, कितने टाइप का होता है ये वशीकरण? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी, वशीकरण के टाइप तो बहुत सारे होते हैं, है ना। आप कौन सी देवी का वशीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि हम सात्विक वशीकरण करें। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन 100% रिजल्ट देता है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, है ना। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास में एक क्लाइंट का फ़ोन आया, उसको मैंने उसकी सारी चीज़ें चेक करके बता दी। उसको मैंने ये बोला कि आपको मोहिनी वशीकरण या फिर उसका जो भी दिक्कत परेशानी थी वो वशीकरण करना पड़ेगा। उसने बोला मैंने तो सुना है कि 2 दिन में वशीकरण हो जाता है। मैंने बोला आपने तांत्रिक क्रिया के बारे में सुना होगा, अगर आप तामसिक तरीके से कर रहे हैं तो वो 2 दिन में हो जाएगा। क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन तामसिक वशीकरण या तांत्रिक वशीकरण जो होता है कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता ही छोड़ता है, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, अचानक से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो गई है, तो वो इसी कारण से होती है। अगर कोई आप पे क्रिया कर रहा है, तामसिक क्रिया कर रहा है या तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। अच्छा, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो फाइनेंशियली दिक्कत हो। अच्छा, अगर बात करें हम रेमेडीज़ की, तो मान लो किसी को वश में करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, किसी को मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को वश में करना चाहता हूँ, किसी को 24 घंटे के अंदर अंदर, तो क्या रेमेडी होगी उसकी? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो, आप दोनों साथ में रह रहे हैं, रहते साथ में है, टाइम स्पेंड साथ में करते हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, एक का मुंह फुला हुआ है, दूसरे का भी मुंह फुला है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो सबसे आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। मोर पंख होता है ना, असली वाला जो दुकानों पे मिलता है, वो कई सारे लोग लोकल बेचते हैं, है ना। अगर आपके पास में असली मोर पंख है, उस पे आप मोर पंख बांध दीजिए कलावे में, है ना, नीचे जो डंडी होती है वहाँ पर आप मोर पंख बांध दीजिए। जब आप बांधेंगे तो उसमें ओम श्री
कृष्णाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इसको आपको बोलना है और गठान को बांधते जाना है नीचे कलावे को, ठीक है। बांधने के बाद में आप जहाँ पे भी सोते हैं वहाँ पे नीचे बिस्तर के नीचे दबा दीजिए। ये उपाय आपको रात्रि में 11 बजे के बाद करना है, ठीक है। अब आप दोनों साथ में सोए हैं, ये रखे रहने दीजिए 3 दिन। आप देखिएगा आपका जो पार्टनर है, जो मुंह फुलाए बैठा था, पीठ करवट लेकर सोते थे साथ में, वो चीज़ें इतना इफेक्ट करेगी आपको 3 दिन में कि आप भी खुद बोलेंगे कि क्या उपाय दे दिया। अच्छा, अगर कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, उनकी अच्छी खासी रिलेशनशिप थी लेकिन अब वो टूट चुकी है, तो कोई चाहता है मेरा जो खोया हुआ प्यार है वो वापस आ जाए, उसके लिए क्या टोटका, क्या रेमेडी कर सकते हैं? आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है, एक तेज पत्ता लेना है, चंदन की लकड़ी और एक केसर। चंदन की और जो केसर है आप उसका पेस्ट बना करके तेज पत्ते के ऊपर आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, जो भी आपसे दूर चला गया है या फिर बातचीत नहीं हो रही है या आप जो चाह रहे हैं कि वो वापस से आ जाए जल्द से जल्द, है ना, जो आपने 24 घंटे की बात करी, आपको तेज पत्ते के ऊपर नाम लिखना है। तेज पत्ते को लाल कपड़े में बांध करके ओम नमो भगवते मम, नाम जो आपके पार्टनर का नाम है, नाम लेकर के मम वश्यम कुरकुरु स्वाहा, ये बोलना है। ऐसे कपड़े को अपने हाथ में रखिए, उस पे नाम लिखा तेज पत्ते पे, कपड़े के अंदर फोल्ड करके हाथ में रख करके 11 बार इस मंत्र को बोलना है और जहाँ पर आप सो रहे हैं तकिया के नीचे उसको रख दीजिए। फिर देखिएगा आपको अगले दिन उसके तरफ से ही रिस्पॉन्स आएगा। आपको अपने तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तब उधर से रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा नहीं। उनके तरफ से ही रिस्पॉन्स आएगा। मैसेज के थ्रू आ सकता है, कॉल के थ्रू आ सकता है या किसी और के नंबर्स के से भी आपको कॉल कर सकते हैं। ऐसे मैम, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, किसी को एक तरफा प्यार है, वन साइड लव है किसी से, और वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन भी है जो हमारी तरफ इसी तरह आकर्षित हो जाए, इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों कोई जो भी उपाय करना चाहता है दोनों में से कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो, आपके पास में फ़ोटो है उनकी या फिर आपके घर के आसपास कहीं रहते हैं, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो पे देख करके आपको करना है। अगर फ़ोटो नहीं है और आसपास रहते हैं तो उसके घर के पास जाके करना है। आपको करना क्या है, फ़ोटो है उसकी तो फ़ोटो को देख करके आपको आंखें बंद करनी है। जब उसकी इमेज आपके माइंड में बन जाए क्लियर, उसके बाद में ओम नमो मम वश्य, व्यक्ति का नाम, कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। जब उसकी इमेज बन जाए, ठीक है, अगर आप कोई भी मंत्र बोल रहे हैं और किसी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को अपने तरफ वश में करने के लिए बोल रहे हैं, जब तक कि उसकी इमेज आपके माइंड में क्लियर नहीं बन जाती तब तक कि आपको मंत्र नहीं बोलना है। जब उसकी क्लियर इमेज बन जाएगी तो इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, ठीक है। 21 बार बोलने के बाद में अगर आप उसके घर के पास खड़े हैं तो घर से वापस आइएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन को बंद कर दीजिए, बोलने के बाद में फ़ोन को बंद कर देना है और सो जाना है। रात्रि के समय करिएगा क्योंकि रात्रि के समय एनर्जी ज़्यादा होती है ना। कोई भी आप उपाय अगर रात्रि के समय करते हैं या फिर तंत्र क्रिया की या कोई उपाय अगर आप करते हैं तो वो रात्रि के समय जल्दी असर करती है क्योंकि रात्रि के समय एनर्जी ज़्यादा होती है ना। तो रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है। आप खुद उसके अगले दिन या फिर 2 दिन बाद में, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या उपाय कर रहे हैं। किसी को अगले दिन ही रिजल्ट मिल सकता है, किसी को 2 दिन भी लग सकता है ना। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अगले दिन रिजल्ट नहीं मिला तो निराश हो गए। बाकी उपाय करके देखिए, बिल्कुल काम करता है। अगर आप कोई भी उपाय पकड़ते हैं, अगर वो 2-3 दिन का भी है या 7 दिन का भी है, तो मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो एक ही उपाय पकड़िए। ऐसा नहीं कि आपने एक की रील देखी, एक उपाय पकड़ लिया, एक दिन ये उपाय किया, फिर अगले दिन दूसरा उपाय कर लिया, तीसरे दिन तीसरा उपाय कर लिया। बिल्कुल उपाय ऐसा नहीं करेगा। फिर आप बाद में आके मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपका उपाय काम नहीं कर रहा। एक ही उपाय रेगुलर करिए, बिल्कुल रिजल्ट देगा। मैम, अगर कोई लड़की है और वो चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना, अपने प्रेमी को वश में करना, तो उसके लिए उसे क्या टोटका, क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका बॉयफ्रेंड सिर्फ आपकी बात माने, इधर उधर उसका ध्यान ना जाए या सिर्फ आपकी तरफ ही उसका कॉन्सेंट्रेट हो, तो आपको करना क्या है, जब भी आप उससे मिलने के लिए जाएंगे या जब भी आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो पहली बात तो आपको अपने पैर पे ग्रीन कलर के पेन से 9138 ये नंबर लिखना है और जो भी उसका फेवरेट परफ्यूम है वो आपको स्प्रे करके जाना है। और जब भी आप उससे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भले ही 2 मिनट के लिए मिले, 5 मिनट के लिए मिले या पूरे दिन के लिए आप मिल रहे हैं,
जब भी आप मिलेंगे तो ये नंबर आपको ग्रीन पेन से ज़रूर लिख के जाना है। हो जाएगा उसमें। बिल्कुल, आपकी बात मानेगा वो। इसी तरह मैम, अगर जैसे आपने लड़की का बताया है, उसी तरह अगर कोई लड़का चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना कि मेरी बहुत बात माने, मेरी ही बात सुने और मेरे से ही प्यार करे, उसके लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड का जो नाम है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं, एक आपको काला धागा लेना है, उसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको गांठ बांधनी है। 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो आपको 5 गांठ बांधनी है। और जब भी आप गांठ बांधेंगे काले कपड़े में, तो उसका इमेज आपको बनाना है ना? कोई भी काम कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं उसका इमेज आपको, उसका ध्यान करके वो गांठ बांधना है। अपने हाथ में रखिए, भगवान के पास जाइए, सरसों का आपको तेल जलाना है, दीपक जलाना है मिट्टी के दिए में, अपने हाथ में रख करके आंखें बंद करके उसकी इमेज बनाना है आपको। इमेज बनने के बाद में जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप उनसे चाह रहे हैं कि ये मेरी बात माने, ये मेरे तरफ ही इसका ध्यान रहे, कहीं और इसका ध्यान ना भटके, वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, उसका इमेज बनाने के बाद में, और वो काले धागे को आपको चौराहे पर, है ना, जहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं वहाँ पर जा कर के रख के आ जाना है। ये काम आपको रात्रि में ही करना है ना? रात्रि में ही आपको धागे पर गांठ बांधनी है और रात के समय ही आपको चौराहे पे जाके वो धागा छोड़ के आना है। आप देखिएगा अगले दिन से ही उसके बिहेवियर में एक अलग ही बदलाव होगा, एक अलग ही अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ, एक झुकाव आपकी तरफ आने लग जाएगा। मैम, अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका चाहते हैं लव मैरिज करना और अर्जन ये है कि उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी सावन का समय चल रहा है, अगर आप ये उपाय इसी टाइम पे करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट देगा। आपको करना क्या है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लेकिन शादी की बात करी तो फैमिली ने मना कर दिया, या कास्ट को लेके दिक्कत परेशानी आ गई, वो कोई भी रीज़न हो सकता है ना? तो आपको करना क्या है, दोनों को साथ में मंदिर जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है, कलावा लेके जाइए, शिवलिंग पे एक गांठ बांधनी है, वहाँ पर माता पार्वती की एक फ़ोटो होगी, प्रतिमा होगी, वहाँ पर एक गांठ बांधनी है, गठबंधन करना है। ठीक है, साथ में जो लड़की है, लड़की को साथ में अपने श्रृंगार का सामान लेके जाना है, माता पार्वती को अर्पित करना है। श्रृंगार के सामान में चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, वो सारी चीज़ें जा कर के अर्पित करना है, और दोनों को साथ में ही जाना है। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले जाके कर रहे हैं। तो वहाँ पर जा कर के आपको गठबंधन करना है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, और जो आपकी दिक्कत परेशानी आ रही है शादी को लेकर के, कास्ट को लेकर के आ सकती है, या फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी, वहाँ पर जाकर के आपको प्रार्थना करनी है, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ में, कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों साथ में बंध चुके हैं, जिस तरीके से शिव पार्वती जी बंधे हुए हैं, हम दोनों साथ में हैं, और आपकी हमारी जो शादी है वो शिव जी आप करा रहे हैं, है ना? एक फादर के रूप में बोल सकते हैं कि आपके पिताजी के समान है शिव जी, और आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों की शादी हो रही है और आप हमारे साथ में हमारी शादी में आएंगे। आपको ये प्रार्थना करनी है। आप देखिएगा, आपके बाद में ये जो आपने उपाय किया है, जो आपने रेमेडी की है, इसके बाद में जब भी आप अपने घर पे जाकर के मनाएंगे, या आप जब भी आप घर वालों को बोलते हैं कि हम दोनों को शादी करनी है या ये चीज़ें हैं, फिर देखिएगा आपके घर वाले कैसे नहीं मानते। मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे। और ये उपाय तो आप, मैं कहूँगी कि अभी सावन चल रहा है तो ये उपाय सावन के समय करिए, जल्दी रिजल्ट देगा। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ के लिए ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, या तो या वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, और पत्नी चाहती है कि पति मेरी ही बात माने, मेरी सुने, इसलिए वो ऐसा क्या वशीकरण टोटका या क्या कोई भी उपाय वो करे जिससे वो एक दूसरे की बात मानने लगे? देखिए, आपको करना क्या है, अगर वाइफ चाह रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी बात माने, तो अपने हाथ में 2 लौंग, 2 इलायची मुट्ठी में ऐसे बंद करना है। आपको ये कार्य सुबह करना है। जब भी आप नहाकर निकलते हैं, चाय बनाने के पहले 2 लौंग, 2 इलायची आपको मुट्ठी में रखनी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं उनसे, आपके बात माने, आपके साथ में रहे। जो थर्ड पर्सन की तरफ ध्यान जा रहा है, वो चीज़ें थर्ड पर्सन की तरफ ना रहे, मेरे साथ में ही सारी चीज़ें रहे, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी रहे। ये बोलने के बाद में जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसका इमेज आपको बनाना ज़रूरी है ना? जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, जब तक उसका इमेज नहीं बन रहा, तब तक कि आप मैनिफेस्ट मत करिएगा। आपको इमेज बनानी है, मैनिफेस्ट करना, और जो आपने हाथ में लौंग और इलायची लिया था उसका पाउडर बना के आपको चाय में मिला के पिलाना है। अच्छा। और ये चाय सिर्फ अपने पति को पिलाइएगा, फैमिली मेम्बर्स को मत पिलाना, है ना? क्योंकि अपन कार्य पति के लिए कर रहे हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपने लौंग इलायची को बताया, कि जिनसे हम किसी को भी वश में कर सकते हैं?
देखिए, तांत्रिक क्रिया की तरफ देखा जाए तो कई सारी चीज़ें जो उपयोग की जाती है वश में करने के लिए या फिर क्रियाओं के द्वारा चीज़ें उपयोग की जाती हैं। पहली तो तेज पत्ता बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लौंग, इलायची और जनेऊ, काला धागा और खड़ी सुपारी, है ना, और गोमती चक्र। ये कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो चीज़ उपयोग की जाती है, लेकिन जो चीज़ें नॉर्मली सब लोग के पास में मिल जाती है, आसानी से सबके घर में उपलब्ध होती है, वो चीज़ें। तेज पत्ता से किस तरह का वशीकरण कर सकते हैं हम? तेज पत्ता देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ करना चाहते हैं, सबसे आसान सा, आपको तेज पत्ते के ऊपर नाम लिखना है, ठीक है, लाल पेन की सहायता से। और आपको ये कार्य मंदिर में बैठ करके, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, है ना, आप अपने घर के पूजा स्थल पे बैठिए, सामने घी का दीपक जलाइए या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वहाँ पर बैठ करके तेज पत्ते पर आपको नाम लिखना है जिस भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। या आपका पति भी हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए भी, उसका नाम लिखिए, प्लस करके पीछे अपना नाम लिखिए, ठीक, और उसको अपने हाथ में रख करके ओम मोहिनी, आपके जो भी पार्टनर का नाम है, वशम कुरकुरु स्वाहा करके उसको तेज पत्ते को आप जला दीजिए, ठीक है। सिर्फ तेज पत्ते को ही जलाना है, उसमें कपूर और बाकी चीज़ें नहीं मिलानी है, लौंग वगैरह, सिर्फ तेज पत्ते को जलाइए। उसकी जो राख बचेगी, ऐश जो बचेगी, उसको आप डेली अपने माथे पर और कंठ पे लगाना शुरू करिए। मैम, अगर हमारा कोई ऐसा जो है दुश्मन है जिसको हमें कंट्रोल में करना है, तो शत्रुनाश के लिए कोई ऐसा वशीकरण टोटका बताइए जो सबसे अलग हो, जिससे जो है हमारा शत्रु खुद आके हमसे माफ़ी मांगे। खुद आके माफ़ी मांगे। आपको याद है कि जब आप छोटे थे तो आपकी दादी नानी या फिर मम्मी भी आपकी उल्टी चप्पल रहती थी तो डांटती थी, टोकती थी। क्यों? क्योंकि उल्टी चप्पल से बुद्धि नष्ट होती है, ठीक है। अगर आप किसी की बुद्धि नष्ट करनी है, उसकी बुद्धि ठिकाने पे लानी है, तो आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को आप चाह रहे हैं कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाए, जो चीज़ें उसकी हरकतें हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ में कर रहा है, उसकी चप्पल लेकर के आनी है उसके घर से। उल्टी है तो बहुत बढ़िया, उल्टी चप्पल उठा के लाइए। अगर नहीं है तो आप उल्टी करिए चप्पल को और उठा के घर पे लेके आइए। करना क्या है, घर पे लाने के बाद में पानी गर्म करिए, नमक डालिए और वो चप्पल को उबाल दीजिए। निकाल करके नमक के साथ में शमशान घाट के बाहर गाड़ दीजिए। वहाँ पे नहीं गाड़ सकते तो कोई ऐसी जगह पे गाड़िए जहाँ पे सुनसान हो, ज़्यादा चहल पहल ना हो, जैसे सुनसान ग्राउंड हो गया, वहाँ पर जाकर के गाड़ दीजिए। फिर देखिएगा उसकी बुद्धि कैसे ठिकाने पे आती है। बिल्कुल ठीक है, चप्पल को उबाल दिया आपने। हाँ, इसीलिए बोला भी जाता है कि चप्पल उल्टी ना रखें। अच्छा, ठीक है। क्योंकि करने के लिए कई सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसको आता है चीज़ें तो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंखों से किसी को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस तरह से? अगर किसी की आंखों में देखकर किसी को मोहित करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर आंखों में देख करके बात करें तो जब भी आप काजल लगाते हैं तो काजल लगाते समय जिस भी व्यक्ति को आप मोहित करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने आंखों में काजल लगाना है। ओम नैनम वश्यम, जो जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, नाम लेकर के कुरुकुरु स्वाहा। जब भी आप उनसे मिलेंगे काजल लगाने के बाद, जो भी आप काजल लगा रहे हैं, कोई भी काजल लगा रहे हैं, अगर आपको डेली उसको मोहित करना है या फिर इस तरीके से कि मैं इसको अभिमंत्रित करके रख दूं और फिर वही काजल लगाऊं, तो ये उपाय आप काजल लगाने के बाद में सिर्फ उसके आंखों में आंखें डाल करके देखिए, दीवाना हो जाएगा। बिल्कुल आपके पीछे पीछे आएगा। अच्छा, अगर अपने को खुद का ऑरा ही ऐसा करना है जिससे कि हर कोई अपनी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दीवानगी जो है हमारी फैल जाए? देखिए, जब भी आप अपने ऑरा की बात करते हैं कि लोग मेरे तरफ देखे, एक अट्रैक्शन चीज़ें आए, लोग मेरे को जाने, है ना, तो आप जैसे परफ्यूम लगाते हैं तो आपको करना क्या है, परफ्यूम के साथ साथ में एक और चीज़ बना करके रख लेनी है कि जब भी आप बाहर जाए तो ये चीज़ें आपको लगानी है। एक सीसी लेनी है स्प्रे वाली, उस पर आपको पानी डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, गुलाब जल डालना है, थोड़ी सी इलायची, वो दालचीनी जो खाने में यूज़ होती है, उसकी स्टिक डालिएगा, स्टिक, उसके बाद में खड़ी सुपारी वो डाल दीजिए, लौंग डालनी है, दो लौंग, 2 इलायची, तेज पत्ता,
थोड़ा सा, पूरा नहीं है ना, थोड़ा सा तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल करके टाइट पैक कर दीजिए। उसको रात भर रखे रहने देना। अगले दिन जब आप परफ्यूम लगाएंगे तो परफ्यूम के साथ साथ आपको ये चीज़ भी लगानी है जो आपने बना के बॉटल में रखी है, और स्पेशली अपने वेस्ट पे लगा लीजिए। इससे क्या है, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी तो दूर रहेगी, इधर रहेगी, है ना। जो डर लगता है ना कि बाहर जा रहे हैं कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए या कुछ इफेक्ट ना कर जाए, तो वो चीज़ तो दूर रहेगी। आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपसे प्रभावित भी होंगे। ठीक है। अच्छा मैम, ब्लैक मैजिक की अगर बात करें या जादू टोना या भूत प्रेत का साया जो होता है, जैसे आजकल लड़कियां जो होती हैं सुंदर बन के बाहर जाती हैं या फिर बाल खुले करके बाहर जाती हैं, तो उनसे क्या है कि अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जी, तो वो दूर रहें और वो लड़कियां बची रहें, इसलिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी बाहर जाते हैं तो साथ में ऐसा क्या कर लें कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे, या फिर एनर्जी कुछ नकारात्मक चीज़ है उसको अलग करने के लिए उपाय क्या चीज़? स्पेशली इत्र वगैरह लगा के जाते हैं तो नज़र वगैरह भी लग जाती है इससे। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो रात्रि के समय आपको बाल खोल करके, जो ऐसे बाल उड़ रहे हैं, बिखरा के चल रहे हैं, बाल खोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खोलती हूँ, लेकिन एक टाइम पे रात्रि के समय क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें इफेक्ट जल्दी करती है, तो उस टाइम पे आपको बाल बांध के रखना है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट है या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आपको घर पे आने के बाद में एक खड़ी सुपारी लेनी है, उसको अपने हाथ में रखिए, रब करना है, जिसके ऊपर से भी जिसके भी नज़र लगी है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ दिक्कत परेशानी है इसके साथ में, रब करके उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार फेर दीजिए। फेरने के बाद में उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में जो उसकी राख बचेगी उसको आप बाहर डाल दीजिए, पेड़ में, पौधे में, कहीं पे भी आप डाल दीजिए। मैम, हमारा जो पार्टनर है वो हमें धीरे धीरे इग्नोर करने लग गया, अट्रैक्शन खोने लगा है अगर धीरे धीरे, उसके लिए हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि दोबारा वो है अट्रैक्शन वापस आ जाए? अगर आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इग्नोर कर रहा है और वापस अपने तरफ बुलाना चाहते हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा सा तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, काली कुतिया को आपका दूध लेकर के आना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, उसमें आपको 3 लौंग डाल के रखनी है। इतना दूध लेके आइएगा कि 3 लौंग डूब जाए उसमें। उसको 3 दिन लगातार रखे रहने दीजिए। दूध में आपको 3 लौंग डालनी है, डिब्बे में, कांच के शीशे में आपको पैक करके 3 दिन लगातार रखे रहने दीजिए। 3 दिन के बाद में उसमें से आपको लौंग निकालनी है, हाथ में रख करके मुट्ठी बंद करके इस मंत्र को 21 बार बोलना है। ओम कामाख्याय देवी, पार्टनर का नाम मम वश्यम कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। ये बोलने के बाद में आप उस लौंग को किसी भी गार्डन के अंदर या फिर पेड़ पौधे के नीचे गाड़ दीजिए। आप देखिएगा आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ये उपाय करके देखिए, थोड़ा सा कठिन है लेकिन काम ज़रूर करेगा। मैम, अगर पति पत्नी जो है, हस्बैंड और वाइफ, उनके बीच में अगर फिजिकल अट्रैक्शन कम हो रहा है, उसको दोबारा बनाए रखने के लिए, वैसा ही मधुर प्यार उनके बीच में दोबारा आ जाए, इसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? आप फिजिकली तौर पे पूछ रहे हैं, ताकि दोनों साथ में सो रहे हैं लेकिन वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फिजिकल टच चाहिए वो चीज़ें दिक्कत परेशानी दे रही है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, सिंपल सा आपको उपाय करना है। एक लाल कपड़ा लीजिए, मिठास के लिए आप उसमें सौंफ डालिए, बांध करके अपने पलंग के नीचे छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए जब तक कि वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में फिजिकली चीज़ें हो, एक अटैचमेंट बना रहे, कोई जो डिस्टेंस बन रहा है, जो दूरी आ रही है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए। जब तक कि आप दोनों के बीच में वापस से क्लोज नहीं हो जाते, वापस से फिजिकल चीज़ें नहीं हो जाती, उसको आप पलंग के नीचे रखे रहने दीजिए। उसको झाड़ू से हटाने की ज़रूरत नहीं है या फिर उठा के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, रखे रहने दीजिए। आप देखिएगा कुछ दिन में आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर आप उपाय कर रहे हैं तो वो एकदम इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस बना है वो काफ़ी टाइम से आप उपाय कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। धीरे धीरे अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, फिजिकली चीज़ें भी आगे बढ़ेगी। मैम, अगर शादीशुदा महिला हो या जो पड़ोस में रहता है, जो भी, उसको अगर वशीकरण करना हो, वश में करना हो, तो किस तरह कर सकते हैं? आपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे ये चीज़ बहुत करी होगी, पेपर पे हार्ट बना के अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिखा होगा, या फिर कहीं और देखा भी होगा चीज़ें इस तरीके से। बिल्कुल। सिंपल सा, कुछ काम नहीं करना है आपको। एक वाइट कलर का पेपर लीजिए,
रेड पेन से या रेड कलर से आपको एक हार्ट बनाना है, दोनों का नाम लिखिए, ऐसे रोल करना है पेपर को, है ना, फोल्ड नहीं करना, रोल करके उसमें स्प्रे डाल दीजिए, उसको अपने पास रखिए और आपको खुद अपनी तरफ से उनसे बात करना है ना। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो पेपर अपने पास रखिए, उनके साथ आमने सामने आई कांटेक्ट करके बातचीत करिए, धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पेपर बना करके रख लिया, उपाय कर लिया है, वो सामने से खुद ही आ जाएगी। चीज़ें वन साइडेड है ना, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। यदि किसी पुरुष को वश में करना हो तो किस तरह कर सकती है, कोई महिला अगर चाहती है तो? महिला अगर चाहती है तो देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति को या कोई भी आपके आस पड़ोस हो गया, या चीज़ें ऑफिस में या कहीं आप जा रहे हैं, उससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता और एक तुलसी का पत्ता, दोनों को पीस करके उसमें से रस निकलेगा, ठीक है। उस रस को आप अपने कंठ पे, मस्तिष्क पे और नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए और उसके सामने जा कर के आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कर लिया है उपाय, अब अपने आप चीज़ें हो जाएगी, थोड़ा एफर्ट तो डालो, चीज़ें आगे तो तभी तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आप लगा करके जाइए उसके सामने, फिर आप अपनी बातों को, अपने जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, आगे काम करेगा। ठीक है मैम, अगर कोई लड़का ही लड़के से प्यार करता है, मतलब कि बता नहीं पाता, ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या क्या वशीकरण कर सकते हैं, क्या टोटका, क्या रेमेडी कर सकते हैं? क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, इसमें कई सारे वशीकरण होते हैं, जिसमें हम ये बोल सकते हैं गे वशीकरण, है ना। आपकी जो नेल्स होते हैं, ये नेल्स है, हाँ, आपको कुछ लगाना नहीं है नेल्स पे, आपको नेल्स की सहायता से आईने पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। आप जब ये लिखेंगे, उसकी इमेज आपको बनानी है, ओम गे, या फिर जो भी बोलते हैं, है ना, गे को और भी कुछ लोग बोलते होंगे, या फिर ओम गे व्यक्ति का नाम, प्रियम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आपको नेल्स पे कुछ लगाना नहीं है, जब आप नाम लिखेंगे आईने पे तो उसकी आवाज़ आएगी, है ना। नेल्स जब आप आईने पे घिसेंगे तो उसकी चर्र से आवाज़ आएगी, जब उसका नाम लिखेंगे तो उस आवाज़ को फील करते हुए उसका इमेज बनाना है और इस मंत्र को 21 बार बोलिएगा, है ना। जब भी आप तैयार होंगे तो 3 दिन लगातार आप ये कार्य करिए, उसके बाद में उसका अट्रैक्शन खुद ब खुद चीज़ें आपकी तरफ आएगी। इसी तरह अगर कोई लड़की ही लड़की से प्यार करती है और वो इजहार नहीं कर पा रही है, तो किस तरह का वशीकरण कर सकते हैं कि लड़की ही लड़की से वशीकरण हो जाए? देखिए, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, लड़की लड़की से प्यार करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को एक्सप्रेस अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है ना। अगर आप उससे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर सामने वाली लड़की आपको उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है, उस तरीके से उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, फ़ोन में फ़ोटो होगी, अपना थंब निकाल करके उसकी फ़ोटो पर लगाइए। ये कार्य आपको रात्रि के समय करना है। फ़ोटो पे हाथ लगाने के बाद में आंखें बंद करिए, उसका इमेज बनाइए, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्ट करने के बाद में ओम क्लीम, उसका नाम जो भी है ना, मोहिनाय मम वश्यम कुरु स्वाहा, है ना, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। ये कार्य आप लगातार 3 दिन करिए या फिर 5 दिन करिए, वो इफ़ेक्ट करेगा कि सामने वाली लड़की की तरफ से कब तक रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो आपको 3 से 5 दिन या फिर 7 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं देगा। इस बीच में आपको उसके तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अगर मैम कोई लड़का है या लड़की है, हस्बैंड है या वाइफ है, वो अगर संभोग वशीकरण अप्लाई करना चाहता है अपने पार्टनर के ऊपर, तो उसके लिए वो क्या टोटका कर सकता है, क्या उपाय या रेमेडी वो कर सकता है? संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो देखिए, संभोग वशीकरण के कई सारे तरीके होते हैं, उपाय होते हैं, जिसमें से मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप किसी व्यक्ति से, आप उससे अट्रैक्ट हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है, रिलेशन बढ़िया है, लेकिन वो फिजिकली टच नहीं है ना, तो आपको करना क्या है, ये कार्य आपको रात्रि के समय करना है। आप अल्कोहल, है ना, नॉर्मल अल्कोहल जो भी आपके पास में मिल जाए, आपको कॉटन की सहायता से आपको उसको प्राइवेट पार्ट पे लगाना है, ठीक है। अल्कोहल को आप अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा करके छोड़ दीजिए, रात भर उसको छोड़ दीजिए, धोने की ज़रूरत नहीं है।
अगले दिन जब आप उठेंगे तो फिर आप नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तब चीज़ें धुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कार्य करके देखिए, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। अच्छा। वो फिजिकली तौर पे, है ना, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकली चीज़ें मिले, उनके तरफ से ही रिस्पॉन्स आए। आपके तरफ से सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन उधर से चीज़ें नहीं आ रही है, वो चीज़ें आपकी तरफ आएगी ही आएगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये उपाय दोनों के लिए है। मैम, अगर किसी की कोख बंधन है या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो और ऐसी संतान हो जो सबसे अलग, सबसे दिव्य, सबसे स्मार्ट और राजकुमार जैसा हो, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर आप पूजा पाठ के द्वारा चीज़ें करते हैं, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएगी। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करना है और 21 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। आपको करना क्या है, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करके आपको शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, जहाँ पर उनका पूरा परिवार विराजमान है, वहाँ पर जा करके आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है, फूल चढ़ाने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, फल चढ़ाना है और वहाँ पर बैठ करके आपको 108 बार ओम ह्रीम उमाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और जब आप जाप करेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मन में ये चीज़ें चलनी चाहिए कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, ये समस्या आ रही है। और किस तरीके का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं संतान को लेकर के, कि मुझे अच्छा संतान चाहिए, थोड़ा बुद्धिमान, स्मार्ट, या जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये लड़की चाह रहे हैं तो इसीलिए करेंगे, या लड़का चाह रहे हैं। से ये संतान प्राप्ति के लिए है, कोई भी कर सकता है। मैं कहूँगी कि पति पत्नी दोनों साथ में जा कर के शिव मंदिर पे, जहाँ पे पूरा परिवार विराजमान हो, वहाँ पे ये कार्य करें लगातार 21 दिन। ठीक है। सो मैम, अगर बात करें हेल्थ और वेल्थ की, सबसे पहले अगर हेल्थ की करें, थोड़ा सा एक टोटका ले लेते हैं इसमें। अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत पुरानी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही है और वो दवाइयाँ भी ले रहा है लेकिन वो भी नहीं काम कर रही है, तो वो ऐसा क्या उपाय करे कि पुरानी से पुरानी बीमारी जो है उसकी जड़ से ख़त्म हो जाए? आपने वैद्यनाथ का नाम सुना है? शिव जी, शिव मंदिर। मैं कहूँगी अगर आप वैद्यनाथ जा सकते हैं तो अभी जो सावन का महीना चल रहा है, इस बीच में अगर आप जाते हैं तो फ़ायदा तो देगा ही, है ना? चाहे आप सावन में जाएँ, चाहे आप बाद में जाएँ, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप वैद्यनाथ जाके आइए, वहाँ पर जो एनर्जी है, वहाँ की जो पॉज़िटिविटी है, वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के। घर में कोई काला जादू या टोना टोटका या तंत्र हो गया है और जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी वो रुक गई है, दरिद्रता अगर घर में आ गई, तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप दरिद्रता की बात करें, या फिर एक नेगेटिव एनर्जी आपको फ़ील हो रही है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ जी। तो आपको सबसे पहले तो घर में आपको जगह-जगह पे रात्रि के समय, मैं कहूँगी शुक्रवार का दिन जब शुरू होगा, उसके 1 दिन पहले, जैसे गुरुवार के दिन रात्रि के समय आप जगह-जगह पे सरसों डाल दीजिए, पीली सरसों। सुबह जब आप उठेंगे तो उसको झाड़ू की सहायता से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद में स्नान करने के बाद में आप पूरे घर को साफ-सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए। अगर आपके घर में गौमूत्र है तो गौमूत्र का भी छिड़काव आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में आपके जो मेन गेट है ना? जब घर जो भी मेन गेट है आपका, वहाँ पर साफ-सुथरा करके आपको हल्दी का पानी, है ना? हल्दी के पानी का छिड़काव करके वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन कर रहे हैं, अगले दिन छोड़ दिया। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और नेगेटिव, ये तो मैं कहूँगी कि आपको डेली करना चाहिए। आपको बहुत लाभ देगा। अगर कोई व्यक्ति है जो जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहता है, उसके लिए वो ऐसा क्या उपाय करे कि उसके पास धन की कभी कमी ना हो? देखिए, आपके पास में कोई भी नोट है ना? चाहे वो 100 का है, 10 का है, 20 का है। आप वो नोट लीजिए, उस पे ₹1.25 चढ़ाइए, उसको लेकर के जाइए मंदिर में। आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। उसको लेकर के जाइए, वहाँ पर उसको फ़ोल्ड करना है ना, ऐसे आपको चपटा फ़ोल्ड नहीं करना है, रोल करना है उसको, और वहाँ पे जा कर के रख दीजिए मंदिर में, ठीक है? वहाँ बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का जाप करिए। एक एनर्जी जो होती है जिसको बोलते हैं सिद्ध करिए, है ना? वहाँ पे बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का जाप करिए 11 बार। उस पे कलावा लपेट करके आप उसको तिजोरी में रख दीजिए। बिल्कुल, आप निकालते जाइए, उसमें से पैसे खाली नहीं होगी तिजोरी।
इसी तरह हमारी जो दुकान है या हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर ऐसा हम क्या रखें या क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमारे जो ग्राहक हैं उनकी लाइन लग जाए, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी काम में आए। अगर आपको अपनी दुकान में पॉजिटिविटी चाहिए, अपने ग्राहकों की लाइन चाहिए, तो आपको अपनी दुकान को साफ सुथरा करके हल्दी के पानी का छिड़काव अपने मेन गेट पे ज़रूर करना है। एक लाल कपड़े में आपको नारियल, गोमती चक्र और कौड़ी, जो कौड़ी होती है छोटी छोटी, वो कौड़ी आपको डालनी है। खड़ी सुपारी, 2 लौंग और इलायची, वो डाल करके पोटली बना लीजिए। वो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, वो आप अपने मेन गेट के बाहर वहाँ पे भी टांग सकते हैं, जहाँ पे आपको सुटेबल हो, देखने में भी अच्छा लगे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपको, वहाँ पर रख दीजिए और उसको रखे रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल रखे रहने दीजिए। अगर कोई त्योहार आता है तो उसमें आप बदल दीजिए। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आप में वृद्धि लाएगा। अच्छा, अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि सरकारी नौकरी मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसके लिए वो ऐसा क्या उपाय कर सकता है? देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, तो पहली चीज़ तो आपके इसमें योग है या नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और आपका योग है और छोटी-मोटी दिक्कत परेशानी आ रही है, अड़चनें आ रही है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, है ना? अर्घ देना चाहिए। वो आप पानी का भी दे सकते हैं, है ना? और आप घी का भी दे सकते हैं। घी से भी अर्घ दे सकते हैं, पानी से भी अर्घ दे सकते हैं। और जब भी आप जॉब के लिए जाएँ, है ना? इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप जा रहे हैं, तो अपने पास में एक पीले कपड़े में, है ना? पीले कपड़े में लौंग बाँध दीजिए और थोड़ी से आपको जो खड़ी सुपारी आती है, वो बाँध करके अपने पास में रखना है ना? पीले कपड़े में। वो आप अपने पास में रखे रहने दीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम, वैसे तो एग्ज़ाम में अंदर अलाउ नहीं करते हैं, है ना? अगर आप सरकारी जॉब के लिए अपील कर रहे हैं चीज़ें उस तरीके से, तो वो चीज़ें आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, चंदन का और केसर का तिलक अपने कंठ पे और अपने नाभि पे लगा करके जाना है ना? अगर आपकी कुंडली में सारी चीज़ें परफेक्ट है और दिक्कत परेशानी आ रही है जॉब को लेकर के, सरकारी जॉब को लेके, तो ये कार्य आप बिल्कुल करके जाइए। हो जाए। हुँ। अच्छा मैम, अगर मुझे 1 साल के अंदर-अंदर करोड़पति बनना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाग्य इस तरह बदल जाए कि 1 साल के अंदर-अंदर जो भाग्य है, इतना पैसा लेके आए कि कभी कमी ना हो, उसके लिए मैं ऐसा क्या उपाय कर सकता हूँ? देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है। अभी ये सावन चल रहा है, अगर आप ये सावन में भी करते हैं, तो आपको जल्दी लाभ देगा। बाकी नॉर्मल डेज़ में भी आप कर सकते हैं ना। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ये उपाय अगर घर में कर रहे हैं, तो आप उसको रेगुलर घर में करिए। अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं, तो इसको आप रेगुलर मंदिर में जाके करिए। एक स्थान आप अपना चॉइस कर लीजिए। आपको करना क्या है, जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको शमी पत्र लेके आना है, उसको घी में डुबा करके शिवलिंग पर और एक गणेश जी पर, है ना? घी में डुबा-डुबा करके शिवलिंग पर और गणेश जी पर पे आप ये अर्पित कर दीजिए। और ये उपाय आपको डेली करना है ना? अगर आप धन लाभ चाह रहे हैं, तो आप ये डेली उपाय करिए, आपके पास में धन आएगा भी और टिकेगा भी, है ना? आप इसको रेगुलर करिए। अभी सावन चल रहा है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी और जल्दी इफ़ेक्ट करेगी, अगर आप सावन में शुरू करते हैं तो। अच्छा, अगर किसी का पैसा जो है फँसा हुआ है कहीं या उस इंसान के ऊपर कर्ज़ा हो गया है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? उसके लिए आपने सफ़ेद सरसों देखी है? नहीं, मैंने नहीं हाँ। देखी। सरसों 3 प्रकार की होती है, ठीक है? सफ़ेद सरसों जो होती है उसको डायमंड कहा जाता है, क्योंकि ये ईज़िली नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा महँगी भी होती है और वो ईज़िली प्राप्त भी नहीं होती है। अगर आप सफ़ेद सरसों लेकर के आते हैं, तो ये चीज़ें बहुत लाभ देगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंधन बंधा हुआ है पैसों को लेकर के, पैसे टिक नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं या फिर फ़िज़ूल खर्चे बहुत ज़्यादा है, दिक्कत परेशानी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, तो सफ़ेद सरसों बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पैसों को रोकने के लिए, है ना? आप सफ़ेद सरसों लेके आइए, एक लाल कपड़े में बांधिए, भगवान के पास रखिए, उसको 1 दिन रखे रहने दीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी समस्या है, आप माता लक्ष्मी के पास रखे रहने दीजिए। अगले दिन उसको उठा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। फिर आप देखिएगा आपके पास में पैसा आएगा। आप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? अलमारी में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो रखा है तो रखा ही है। आप ला कर के अलमारी में और एक्स्ट्रा जोड़ते जाएँगे, लेकिन आपकी अलमारी खाली नहीं होगी। इतनी ज़्यादा फ़ायदा करती है क्योंकि उसको डायमंड कहा जाता है, ईज़िली नहीं मिलती वो। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मेरे को एक ऐसा उपाय दीजिए जिससे, जैसे मान लो किसी इंसान का सपना है उसका ड्रीम हाउस लेने का या ड्रीम कार लेने के लिए, उसके लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जो ये मनोकामना जो है उसकी पूरी हो जाए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास में लग्ज़री आए, है ना? गाड़ी आए,
बहुत अच्छा मकान हो, सारी चीज़ें हो, धन दौलत बनी रहे। तो मैं कहूँगी पति पत्नी दोनों मिलकर के ये कार्य करें तो घर में पैसा बिल्कुल टिकेगा, 100% टिकेगा और कमी बिल्कुल नहीं होगी। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन हस्बैंड को, है ना, पति को अपने पत्नी के सिर में नारियल के तेल में कड़वा तेल मिला करके चंपी करनी है, ठीक है? क्योंकि जो आपके घर की महिला है, वाइफ है, उनके बालों में और पैरों में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप ये शुक्रवार चालू करते हैं, है ना, हर शुक्रवार बालों की चंपी करते हैं और पैरों की मालिश करते हैं, फिर देखिए आपके पास में लग्जरी भी आएगी, आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा, पैसा भी टिकेगा, बरकत और बढ़ेगी। मैम मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे पुराने समय में जब भी शादियाँ होती थी गाँवों में या शहरों में जब भी, तो वो शादी से पहले लड़की के या लड़के के पैर देखते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पैर देख के शादी करने की कौन सी ऐसी रिवाज थी वो? देखिए पहले क्या होता था कि लड़कियों का चेहरे से ज़्यादा पैर पे ज़्यादा गौर किया जाता है ना? ये चल अच्छे से पा रही है कि नहीं? उसके पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है? उसकी उँगलियाँ पहले देखी जाती थी। अगर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जिसकी आखिरी की 2 उँगलियाँ बराबर की है, या फिर अंगूठे की साइड वाली उँगली लंबी है, या फिर अंगूठा बहुत ज़्यादा बड़ा है ना? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो रिश्ते को बहुत अच्छा संभाल के चलता अच्छा। है ना? वो चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे नहीं हो। घर में बरकत कैसी करनी है, कैसे पैसे बचाने हैं, उसको रिश्ते कैसे सहेज के रखना है, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छे से आ जाती है ना? लोगों के बीच में मिलना-जुलना, ढलना, माहौल में जल्दी ढल जाते हैं। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। और पहले के ज़माने के लोग क्या होता था कि ये ढलेगी कि नहीं, एटीट्यूड की तो नहीं है ना? कि तो सबसे पहले उनकी चेहरे से ज़्यादा पैरों पे नज़र जाती थी। इसके पैर सही है कि नहीं है? इसके पैर अगर सही होंगे तो उसका नेचर सही होगा। तो वो डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट हर एक चीज़ बताता है आपको। इससे पहले के ज़माने वाले लोग पैर देखते थे फेस से ज़्यादा। अच्छा, और ऐसे कौन से हमारे बॉडी के ऊपर जो साइन है वो हमें बताते हैं कि ये लड़का या लड़की जो भी है वो किस नेचर का है? जिस नेचर का है। देखिए जिसकी नोज़ की बात करें, ऐसी पतली सी हो, है ना, चोंच वाली, वो थोड़ा-सा बोल सकते हैं गुस्से वाला, थोड़ा-सा चिढ़ने वाला बोल सकते हैं कि छोटी-छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाएगा या चिढ़ जाएगा, है ना? ऐसा गुस्सा नहीं कि जो बहुत लंबा चले। आता है फुस्सू सा गुस्सा, आया और ख़त्म। ईज़िली शांत भी हो जाता है लंबी नाक। नोज़ वाले। सो ओके मैम, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक लास्ट गोल्डन रेमेडी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि क्या हम ऐसा उपाय करें जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप जो है एकदम एक्यूरेट सही से चलते रहे? देखिए मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो 3 चीज़ अगर आप मिला कर के रख देते हैं अपने घर में, तो ये चीज़ आपके पूरे लाइफ को सही कर देगी। वो मनी को लेके भी हो सकता है, आपके पढ़ाई को लेके, रिश्ते को लेकर के, सारी चीज़ में आपको सही रखेगा। जो सफ़ेद सरसों होती है वो लक्ष्मी से रिलेटेड होती है ना? और जो पीली सरसों है माता पार्वती, एक लव लाइफ भी बोल सकते हैं, और शांति, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी, क्योंकि बगलामुखी जो देवी है उसको आप ये बोलते हैं वहाँ पर जाके आप हवन करते हैं वहाँ पे पीली सरसों से, है ना? तो वो नेगेटिविटी को दूर करता है, जो भी आपकी शत्रु बाधा है वो सारी चीज़ें दूर करता है। और जो काली सरसों है जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो सरस्वती जी को समर्पित है ना? अगर आप ये तीनों जो आपने सरसों है उससे हवन कर दिया, जब भी आप अपने घर में हवन कराते हैं तो ये तीनों सरसों को मिला करके हवन करना शुरू कर दीजिए। ये आपके घर में जितनी भी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो पैसों से लेकर, प्रेम से लेकर, या फिर धन दौलत से लेकर, पढ़ाई से लेकर के, बच्चों को, है ना, तो इससे आप हवन करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप हवन कराएं बहुत लाभ देगा आपको। सो मैम ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और पॉडकास्ट में आने के लिए, और जो भी आपने चीज़ें बताई हैं बड़ी अद्भुत लगी हैं मुझे, और आशा करते हैं कि लोगों के वो काम आएगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम के जो टोटके हैं आपको किस तरह के लगे, और मैम को फॉलो जरूर कीजिए इंस्टा के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मैम के और इंस्टा आईडी जो है मिल जाएगी। धन्यवाद, जय श्री राम।